भिंड शहर में हुआ प्रथम नगर आगमन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जहां पर प्रथम बार भिंड में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में ही उनका भव्य सम्मान स्वागत उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया है। यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में भिंड में आज सुबह से ही पलक पावड़े बिछाए हुए सड़कों पर देखे गए हैं। वहीं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नगर आगमन पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री व ज्योतिरादित्य सिंधिया के आज कार्यक्रम संस्कृत मैरिज गार्डन में रखा गया था, जिस कार्यक्रम के दौरान यहां जगह जगह पर पंडाल लगाई गई। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह से ही जब ग्वालियर से चले तभी से उनका सम्मान स्वागत होते हुए भिंड की सीमा में देखा गया है, जहाँ बहुत से ही सम्मान स्वागत की विशेष क्रिया चलती रही, जहाँ भिंड मेहगांव पहुंचते ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान स्वागत कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी के साथ हुआ है। जैसे ही भिंड की सीमा में प्रवेश हुआ, वैसे ही भिंड के कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह देखा गया और बस स्टैंड परिसर से ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान स्वागत काफ़ी यहाँ युवाओं के साथ में एकत्रित होते हुए देखा गया और ये सम्मान स्वागत निरंतर संस्कृत मैरिज गार्डन तक बनते हुए देखा गया है। वहीं एक रास्ते पर इटावा रोड पर लगाया गया विशेष पंडाल, जिस पंडाल में ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी जो कि व्यापारी संघ अध्यक्ष, साथ ही वैश्य सम्मेलन अध्यक्ष, जिनके माध्यम से यहाँ युवाओं को एकत्रित कर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नारेबाजी भी की गई। साथ ही यहाँ विशेष उनके सम्मान में बड़ी माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया है। काफ़ी संख्या में युवाओं में जोश देखा गया है और यहाँ ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से विशेष ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सम्मान में यहाँ एक उनको श्रीफल और भगवान हनुमान जी की चांदी की प्रतिमा को भेंट भी किया गया है। विशेष ये जो आप एक उत्साह और एक जो लोगों में उमंग देख रहे हैं, ये माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के उस प्यार की उमंग है। लोगों में जो एक उत्साह, एक जो उमंग है, वो निश्चित तौर पर एक अलग ही बदलाव की उमंग देखने में आ रही है, जो कि भिंड शहर के युवा काफ़ी संख्या में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के काफिले के साथ में पैदल दौड़े हैं, पैदल भागे हैं, जो कि संस्कृत मैरिज गार्डन तक माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब तक काफिला पहुंचा है तब तक निरंतर युवाओं का जोश इसी प्रकार से देखने में आया है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया माननीय सिंधिया जी के माध्यम से 64.57 करोड़ की लागत की कई योजनाओं की विशेष घोषणा संस्कृत मैरिज गार्डन में भी हुई है, जिस विषय पर खास यहाँ चर्चा ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी से भी हुई है, जहाँ ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी ने माननीय सिंधिया जी के बारे में और माननीय सिंधिया जी के विचारों को भी प्रकट किया है, जहाँ ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से विशेष सम्मान जो किया गया है, उसमें जो एक भीड़ निकलकर सामने आई है वो वास्तविकता में काबिल तारीफ रही है। विशेष क्या कहा है ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे? श्रीमंत सिंधिया जी का भिंड दौरा ऐतिहासिक दौरा रहा, सबके प्रिय हमारे श्रीमंत सिंधिया जी। भिंड ने उनके आगमन पर पावड़े बिछाए, उनको सिर माथे पे लिया। सबसे बड़ी बात तो ये बात है, सिंधिया जी जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं उसके बाद प्रथम आगमन उनका हुआ है। लोगों में उत्साह है कि हमारा नेता हमारे बीच है और हमारे अंचल की जनता सिंधिया जी को अपने परिवार का सदस्य मानती है और उन्होंने करके भी दिखाया है। जब भी अपने अंचल के अंदर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो सिंधिया परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ पर दिखाई देता है। उनको इस क्षेत्र की बहुत चिंता रहती है, क्योंकि ये क्षेत्र उन्हीं के नाम से जाना जाता है। आज राजनीतिक परिवेश में हम देखें तो सिंधिया जी जब से भाजपा पार्टी में आई है तो उन्होंने एक ही बस सूत्र बनाया है कि हमको कैसे भी हो ग्वालियर और भिंड अंचल का विकास करना है। उसके संदर्भ में उन्होंने कई ऐसी योजनाएं दी जिससे लोगों को लगा कि वास्तविकता में भिंड का और ग्वालियर का विकास केवल सिंधिया ही करा सकती हैं। ग्वालियर में रेलवे का विकास हो, सड़क का विकास हो, चाहे हवाई यात्राओं का विकास चल रहा है इस समय, उस सब में देखो सिंधिया जी का योगदान। भिंड के लिए 360 करोड़ की योजनाएं लेके आई और बिजली के मामले में भिंड थोड़ा एक अपेक्षित सा है।
इस मामले में कि यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। अब ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी महानगरों जैसी कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन अब बिल्कुल भी नहीं होगी पूरे अंचल में। यहाँ तो कोई भी टपरा भी खाली नहीं रहेगा बगैर लाइट के। दूसरा क्या है, भिंड की जनता ने ये साबित भी किया, सिंधिया को दिखाया, श्रीमंत को दिखाया कि देखो हम कितना प्यार करते हैं आपसे। और सिंधिया ने कसम खा के भी कहा ये बात को कि हाँ, कि हम भिंड के विकास और ग्वालियर अंचल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो सिंधिया ने डायरेक्ट भिंड की जनता से शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को याद करते हुए बताया कि पुरानी रेलवे लाइन भी हमारे बाप दादाओं के ज़माने की है। और वास्तव में ये बात सही है। ग्वालियर अंचल को जब 150-200 साल पुरानी जब रेलवे लाइन मिली थी तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर को मिली थी। आज उसी का दोता है कि बड़ी लाइन भी जो है भिंड इटावा रेलवे लाइन डली थी, वो सिंधिया की देन थी। और आज जितना भी विकास हो रहा है समझ लिया कि हमारे श्रीमंत सिंधिया का ही श्रेय है। और भिंड की जनता ने कल ऐतिहासिक स्वागत किया। श्रीमंत सिंधिया सबका स्वीकार किया उन्होंने स्वागत, परंतु भीड़ इतनी ज़बरदस्त स्वागत हुआ। उन्होंने खुद कहा कि मेरा आज तक ऐसा स्वागत कहीं भी नहीं हुआ जैसा कि भिंड में हुआ था। हम चाहते हैं आगामी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और सिंधिया वो मुख्य भूमिका में आए और पूरे अंचल की भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीतें। और इसी आशा के साथ मैं उनको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ कि उनका दौरा यहाँ पर सफल रहा। सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।